नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। विश्व भर में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों के चलते अब देश की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए परेशानियां खड़ी हो चुकी हैं। दरअसल विदेश में प्रतिबंधों के चलते भारत की एक्सपोर्ट कंपनियों को बहुत नुकसान हो रहा है। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों ने इंडस्ट्रीज की टेंशन बढ़ा दी है। इंडस्ट्रियल सेक्टर पर लॉकडाउन का खतरा दोबारा मंडराने लगा है। मानेसर इंडस्ट्रियल सेक्टर के इंडस्ट्रियलिस्ट पवन यादव की माने तो भारत के इंडस्ट्रीज का अधिकतर एक्सपोर्ट यूरोप में होता है और यूरोप में ओमिक्रॉन के चलते इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके चलते मानेसर की इंडस्ट्रीज को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इंडस्ट्रीज पे देखिए इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे, ओमिक्रॉन हो या कोई दूसरा वेरिएंट भी कल को आता है, तो इंडस्ट्रीज पे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। बाजार कम हो जाएंगे, खरीदारी कम होगी, डर लोगों में ज़्यादा हो जाएगी, गवर्नमेंट के नए नए प्रतिबंध आ जाएंगे, चाहे वो नाइट कर्फ्यू के रूप में हो या डे कर्फ्यू के रूप में हो। कल को शॉपिंग मॉल्स बंद करेंगे या सिनेमाज बंद करेंगे, क्लब्स बंद करेंगे। तो जब ये सारी चीज़ें, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल बंद होता है तो प्रोडक्शन इमीडिएटली उस पर इम्पैक्ट आएगा। प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आएगा तो इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आएगा, वापस पूरा साइकिल ही ख़राब होता है। तो कोशिश ये है कि हम शुरू में ही सावधानी बरतें और ओमिक्रॉन को हम बढ़ने ना दें, ताकि इंडस्ट्री, आम आदमी, सरकार, सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं ठीक चलती रहे। देखिए, ओमिक्रॉन हो या कोई भी इस तरह की बीमारी हो, हर बीमारी से इंडस्ट्री को डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। आज ओमिक्रॉन की वजह से हमारा एक्सपोर्ट बंद हो चुका है। यूरोप, यूएस और यूके में ज़्यादा ही सेंसिटिव लोग हैं, उन्होंने इमीडिएट सारी चीज़ें, वहाँ पे लॉकडाउन भी लगे हुए हैं, बाजार बंद हो चुके हैं और कंजम्पशन जैसे ही बंद होता है, इंपोर्टर यूरोप का इमीडिएट इंडिया को बैन कर देता है कि भैया कोई मटेरियल नहीं भेजते। तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट इंडस्ट्री पे आता है, इंडस्ट्रीज को होल्ड करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। वहीं इंडस्ट्रियलिस्ट विनोद गुप्ता की माने तो कोरोना की पहली और दूसरी लहर में पहले ही इंडस्ट्रीज की कमर तोड़ रखी है। वहीं अब ओमिक्रॉन के चलते आर्थिक नुकसान से कई औद्योगिक इकाइयां बंद हो जाएंगी। ऐसे में सरकार को अभी से तमाम तरह के कदम उठाने चाहिए। वहीं तीसरी लहर की भी संभावना जताई जा रही है। ऐसे में अगर तीसरी लहर आती है तो कई इंडस्ट्रियों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी किसी तरह की आपदा आती है या कोई भी प्राकृतिक या नेचुरल या ये जो कोरोना महामारी की तीसरी लहर की जो हम आहट सुन रहे हैं, आहट क्या, वो तो अब दरवाजे पर आ ही गई है। तो इससे इंडस्ट्रियों को चौतरफा मार पड़ती है जी, चौतरफा मार पड़ती है। रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, नाइट कर्फ्यू लग जाता है। ठीक है, पब्लिक जान पहले बहुत ज़रूरी है और इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री भी एक ज़रिया है लोगों की रोजी रोटी का। तो अगर काम धंधे ही नहीं रहेंगे तो लोग वैसे ही भूखे मर जाएंगे। कोरोना मारेगा बाद में। ओमिक्रॉन जो आपका ये वायरस है, जिसको जीरो माइक्रोन कह लो आप, मैं तो इसको जीरो माइक्रोन कहता हूँ। जीरो ओ पता नहीं कैसे लगा, बट ये माइक्रोन हो गया और सूक्ष्म हो चुका है। ये कोरोना से भी सूक्ष्म हो गया है और बड़ी जल्दी फैल रहा है। तो ये जो ओमिक्रॉन कह लो, आप जीरो माइक्रोन कह लो, ये जब इसकी वजह से इंडस्ट्री पे चौतरफा मार पड़नी निश्चित है। और सरकार ने बहुत पहले भी जब कोरोना आया था तो इंडस्ट्री का बहुत सहयोग करा था, चाहे राज्य सरकार रही हो चाहे अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट रही हो। लेकिन हम उससे ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि वो सहयोग एक कुछ हद तक ठीक था, लेकिन वो इंडस्ट्रीज़ को आज तक अभी तक नहीं उभर पाई हैं। इंडस्ट्रियाँ 50% ऐसे काम धंधे हैं जो कि वो उभर ही नहीं पाए, लाइन अप नहीं हो पाए। तो ऐसे समय में तीसरी लहर पे जो ओमिक्रॉन की है, उस पे हम सरकार से स्पेशली ये उम्मीद करते हैं कि फाइनेंशियली हेल्प इंडस्ट्री को मिलनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री की बैकबोन फाइनेंस से ही टूटती है। तो फाइनेंशियल हेल्प वो किसी भी तरह की हो सकती है, लोन के इंटरेस्ट में वेवर की बात हो सकती है, और किसी तरह का कोई इंडस्ट्रियों पे कई जगह इन्हेंसमेंट भी आई हुई है, उस इन्हेंसमेंट को भी गवर्नमेंट माफ़ कर सकती है, क्योंकि इंडस्ट्री पे बर्डन नहीं पड़ना चाहिए। फाइनेंशियल बर्डन को इस समय सरकार को आगे आना चाहिए कि इंडस्ट्री के फाइनेंशियल बर्डन को कम करें। सर, मेरे ख्याल से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत फ़र्क आया है कोरोना 2 साल के अंदर। मार्च 2020 से लेके और आज अगर हम मार्च 2022 में बैठे हैं, दिसंबर 2021 में, एक्सपोर्ट करें कहाँ, क्योंकि हर कंट्री की रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं।
वो भी वहाँ के लोग भी माल को लेने से कतराते हैं आज। फिर जाना आना इतना सुगम नहीं रहा, लोगों का हवाई यात्राएं भी इतनी सुगम नहीं रही हैं, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। देखिए, इंडस्ट्री की तो पहले से ही कमर टूटी हुई है। जो कोरोना आया, वैसे तो सारे देश में ही भारी नुकसान हुआ, जान का भी, माल का भी, हर तरह से। लेकिन इंडस्ट्री उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, क्योंकि इंडस्ट्री के ऊपर एक प्रेशर भी था कि भाई सभी अपने वर्कर्स की, कर्मचारियों की सैलरी भी देनी है। जैसे तैसे इंडस्ट्री ने अपना मतलब काम स्टार्ट किया और एक पटड़ी पे लाने की कोशिश की है। और ये ओमिक्रॉन अगर आ गया, जो भी ये महामारी है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाएंगे। तो इससे हम सरकार से निवेदन करते हैं कि भाई पुख्ता इंतज़ाम जो भी हो सके वो पहले से हम सचेत हों और उसके इंतज़ाम किए जाएं, ताकि हमारे देश में जो भी, और हम गुड़गांव की बात करें या अपने इंडस्ट्री एरिया की बात करें, लेकिन हम तो तमाम हिंदुस्तान की बात करेंगे कि जितना बचाव हो सके उतना अच्छा है। और फिर भी अगर कुछ होता है तो सरकार से यही निवेदन है कि भाई जो स्वयं रोजगार चलाने वाले हैं, स्वरोजगार जो है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं भाई लोकल वोकल, और जो स्वयं रोजगार, जितना जो छोटे छोटे रोजगार हैं वो प्रभावित ना हो, उनको आर्थिक मदद दी जाए। बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और इस तरह से प्रैक्टिकल करना और कहना दोनों में बहुत डिफरेंस है। हो नहीं पाता है ऐसे जैसे हम कह देते हैं। कहने के लिए बहुत कुछ है कि भाई इस ढंग से करेंगे, हम उस ढंग से करेंगे। वो तो जहाँ बिल्कुल कंपलसरी ये है कि भाई ये फैक्ट्री तो चलानी ही पड़ेगी समाज के लिए, देश के लिए, वो तो चलानी ही है चाहे कुछ भी हो। लेकिन जिसको हम बिना चलाए काम चला सकते हैं तो बेटर यही है, फिर तो बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि जान सबसे प्यारी है। जान है तो जान है, जान ही नहीं है तो भाई फिर वो इंडस्ट्री सब फेल है, सब कुछ। देखिए, ये तो जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई तो नहीं होती, लेकिन हर व्यक्ति, इंसान जो है संघर्षशील है। तो इंडस्ट्री में भी जैसे किसान अपनी फसल हर साल बोता है, और ये कुदरत प्रकृति का नियम है, जो भी उसकी मार झेलता है, फिर उभरता है, फिर अगली खेती करता है, वो संघर्ष करता रहता है। वही इंडस्ट्री में है कि भाई उतार चढ़ाव आते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। तो वो नुकसान की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन पटड़ी बाढ़ने के बाद आदमी को एक सुकून मिलता है कि अब थोड़ा पीसफुल हो गया है। बहरहाल देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम में भी ओमिक्रॉन का पहला मरीज सामने आया है। ऐसे में जरूरत है कि अब सावधानियां बरतें और कोरोना से बचाव के उपाय किए जाएं। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।